Arif Habib Consortium, it's your turn now. 135 billion. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on the पीआईए को नया मालिक मिल गया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में पीआईए के 75% शेयर्स खरीद लिए। लकी कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। दूसरे मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप और लकी ग्रुप के दरमियान ओपन बिडिंग हुई। बोली के पहले मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 115 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई। लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। निजकारी कमीशन के मुताबिक कामयाब बोली दहिंदा आरिफ हबीब कंसोर्शियम के पास बाकी 25% हिस्से खरीदने के लिए 90 दिन की मोहलत है। हुकूमत ने पीआईए की 75% शेयर्स की खरीदारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए मुख्तस की थी। वजीर आजम की हिदायत पर बोली का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया गया। निजकारी कमीशन ने बहुत ही शफाफ तरीके से प्रोसेस किया। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शफाफ निजकारी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, निजकारी के मजीद रास्ते खुलेंगे। पीआईए हमारा कौमी इदारा है, आज पाकिस्तान की जीत हुई, रोजगार के मौके पैदा होंगे, मुल्क में सरमायाकारी को भी मजीद फरोग मिलेगा। पहले फेज में जहाज़ों की तादाद बढ़ाकर 38 और फिर 65 तक ले जाएंगे। एयरलाइन के मुलाजमीन को एतमाद देंगे, मुलाजमीन के तजुर्बे से पूरा फायदा उठाएंगे। एयरलाइन को मजीद तौसीह देंगे तो मुलाजमतों के नए मौके भी पैदा होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी आरिफ हबीब ग्रुप को मुबारकबाद देने पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने कहा पीआईए की निजकारी शफाफ तरीके से हुई, पाकिस्तान की जीत हुई है। वजीर आजम और मोहम्मद अली को मुबारकबाद देता हूं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा मुल्की सरमायाकारों को आगे आना खुशाइंद है। हुकूमत चाहती है तमाम इदारे अपने पांव पर खड़े हों। निजकारी से गैर मुल्की सरमायाकारी को भी फरोग मिलेगा। कानकुनी के शोबे में भी सरमायाकारी के पुरकशिश मौके हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। फील्ड मार्शल को नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स की तफसीलात से आगाह किया गया। शुरका के पैनल ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और उन पर काबू पाने के लिए जरूरी इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने पैनल्स के तज्ज़िये और नताइज को सराहा। पेचीदा और उभरते हुए आलमी, इलाकाई और दाखिली सलामती सूरत हाल पर रोशनी डाली गई। फील्ड मार्शल ने अंदरूनी सिक्योरिटी माहौल का तफसीली जायजा पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा दुश्मन दाखिली कमजोरियों से गैर रिवायती हरबे इस्तेमाल कर रहा है। दुश्मन अनासर बेलवास्ता और मुबहम तरीकों को बरूए कार लाते हैं। इन तरीकों में प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शामिल है। मुल्क को मतनू और मुसलसल नौइयत के चैलेंजेस दरपेश हैं। गैर यकीनी सूरत हाल में वाज़ेह और बर वक्त फैसले इंतहाई अहम हैं। मुस्तकबिल के लीडर्स को तरबियत दी जानी चाहिए। ऐसे कसीरुलजहती चैलेंजेस को पहचानने और उनका मुकाबला करने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। गैर यकीनी सूरत हाल में फैसला साजी आज के सिक्योरिटी माहौल के लिए अहम है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी स्ट्रेटेजिक क़यादत की तैयारी में कलीदी किरदार अदा कर रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कसीरुलजहती खारजा पॉलिसी के माहिर करार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। मिडिल पावर्स के लिए ये पेशरफ्त पेचीदा साबित हो रही है। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर में शामिल। आसिम मुनीर मिडिल पावर सिफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में मुतहरिक रही। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के लिए नए सफारती मौके पैदा किए हैं। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बर वक्त खुशगुफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की इस सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। हिंदुस्तान बदलते आलमी हालात और ट्रंप के अंदाज से हम आहंग ना हो सका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पैगाम में कहा
फील्ड मार्शल के खित्ते में अहम किरदार का एतराफ फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कर दिया। आलमी सियासत में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार सामने आया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग बंदी का भी जिक्र, कहा मैंने पाकिस्तान और भारत में मुमकिना एटमी जंग समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने कहा ट्रंप ने लाखों जानें बचाई। सदर ट्रंप का अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज बनाने का भी ऐलान। वज़ीर दिफा और नेवल चीफ के हमरा गुफ्तगू में कहा नए ट्रंप क्लास बहरी जहाज 100 गुना ज्यादा ताकतवर होंगे। हमारी आबदोजें भी दुनिया में सबसे जदीद हैं। चीन या रूस आबदोजों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। आबदोसाजी में अमरीका किसी भी मुल्क से 15 साल आगे है। 15 जदीद तरीन आबदोजें और 3 नए बहरी जहाज तैयारी के मराहिल में हैं। हमारी सरहदें महफूज और मईशत मजबूत है। समंदर के रास्ते मनशियात की स्मगलिंग 96% कम हो गई। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। वजीर आजम की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत, कहा पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा जायज मुतालबात की सूरत में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम जमातों का इत्तफाक होना चाहिए। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज अवार्ड से नवाजा। इस अवार्ड से पूरी कौम की इज्जत में इजाफा हुआ। कराची में एक दिन में ट्रैफिक हादसात में 3 जानें चली गईं। मंगूपीर गरम चश्मा के करीब ट्रक की टक्कर से 5 साला नूरे सबा जाम बहक। लियाकताबाद में हादसे में 55 साला शगुफ्ता जान की बाजी हार गई। माड़ीपुर ग्रेस इंडस यार्ड के करीब ट्रेलर की टक्कर से 30 साला ज़िशान जाम बहक हुआ। जंग बंदी मुआहिदे के बावजूद इजराइल का गजा से फौजी इनखला करने का ऐलान। इजरायली वजीर दिफा का कहना है कि इजरायली फौजें गजा का मौजूदा मुहासरा बरकरार रखेंगी। इजरायली वजीर दिफा के बयान से जंग बंदी मुआहिदे पर सवालात उठने लगे। बयान के बाद जंग बंदी के अगले मराहिल से मुतल्लिक खदशात बढ़ गए। उधर से हुनी फोर्सेज के फजाई हमलों में 24 घंटों के दौरान गजा में मजीद 12 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। जंग बंदी मुआहिदे के बावजूद इजरायली हमलों में 411 फलस्तीनी शहीद हो चुके। सर्द मौसम और बारिशों से बेघर फलस्तीनी खानदानों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिल पर मैक्सिकन बहरिया का तैयारा गिरकर तबाह। हादसे में 5 अफराद हलाक। जहाज में 8 अफराद सवार थे, 2 को जिंदा बचा लिया गया, एक ताहाल लापता। मैक्सिकन हुकाम का हादसे की वजूहात जानने के लिए अमरीकी हुकाम के साथ मिलकर तहकीकात का आगाज।